यदंग्रभिध्यान समाधिधौतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथारुचं समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम्। अभी कथा शुरू करने से पहले, सृष्टि वर्णन आरंभ करने से पहले सुखदेव बाबा जी भर करके भगवान की वंदना कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं विद्वान पुरुष जो हैं वो भगवान के जिन चरण कमल रूप की वो करते हैं, चर्चा करते हैं अथवा चरण कमलों का चिंतन करते हैं, अपनी समाधि के द्वारा अपनी जो शुद्ध बुद्धि जिनकी हो चुकी है, आत्म तत्व का जो साक्षात्कार करते हैं, है ना, फिर उनके दर्शन के अनंतर एक बार भगवान के चरणों के दर्शन हो जाए, उनका दर्शन हो जाए, फिर अपनी अपनी मति और अपनी अपनी रुचि के अनुसार उनका स्वरूप का वर्णन करते हैं। कोई एक बार पूछ रहा था क्या श्री कृष्ण ऐसे ही हैं जो हम छवियों में देखते हैं? मुझे उस दिन एक बात बड़ी अच्छी लगी और मैंने ये कहा भी कि वस्तुतः कृष्ण कैसे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो ये है कि हम कृष्ण को कैसे देखते हैं। किसी के मन में विचार था मैं एक बार चाहता हूं कि मैं देखूं श्री कृष्ण कैसे हैं। मैंने कहा ये मत चाहो कि श्री कृष्ण कैसे हैं तुम यही देख पाओ, क्योंकि तुम जैसे चाहोगे कृष्ण वैसे बन जाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो नरसिंह भी बने, वराह भी बने, वामन भी बने, मन में तुम्हारी जैसी इच्छा होगी वो तो वैसे ही बन करके तुम्हारे सम्मुख आ जाएंगे। तो कहते हैं वदंती चैतत कवयो यथारुचम, जिसकी जैसी बुद्धि थी, जिसका जैसा भाव था, जिसने अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जैसा भी वर्णन किया, तो वैसे प्रेम और मुक्ति दे करके भगवान बन गए। तो ऐसे प्रेम और मुक्ति देने वाले समय मुकुंदो भगवान प्रसीदताम, वह मुकुंद भगवान मुझ पर कृपा करें, मुझ पर प्रसीद हों, यानी मुझ पर कृपा करें, सदा प्रसन्न रहें मुझ पर। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समय ऋषीणाम वृषभ प्रसीदताम। फिर जब सृष्टि का आरंभ काल आया हुआ था, सृष्टि का समय था, उस समय जो है ना ब्रह्मा जी के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी भी अब जागे थे, दोबारा प्रकट हुए, उनको फिर जगा करके फिर सब ज्ञान भी देना पड़ता है कि पहले आप कौन थे, क्या करते थे, तभी तो दोबारा से सब लीला में लगेंगे। तो उसको जागृत करने के लिए उन्होंने ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को जो है प्रेरित किया। कौन है वो? प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती, जिन्होंने सरस्वती माता को यानी ज्ञान की देवी को फिर से प्रेरित किया ब्रह्मा जी के पूर्व कल्प की स्मृति को जगाने के लिए। और फिर वे अपने अंगों के सहित जो है वेद के रूप में, कौन? माता सरस्वती अपने अंगों के सहित भगवान ब्रह्मा जी के मुख के द्वारा प्रकट हुई हैं और वे ज्ञान के मूल कारण। अब देखा जाए सब करने वाले तो नारायण ही है ना, तो वही मूल कारण हुए। तो वह जो मूल कारण है ज्ञान के और स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्रिता, फिर वही जो भगवान जो हैं जिन्होंने सबको प्रकट किया। मेरी प्रार्थना है कि वो मुझ पर कृपा करें। समय ऋषीणाम वृषभ प्रसीदताम, मुझ पर प्रसन्न हो। भूतैर्महद्भिर्य इमः पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमूष पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान वचांसि। ये भी बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। फिर भगवान ही जो है पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इसमें जीव रूप से शयन करते हैं। यानी जो आप देख रहे हो शरीर आदि, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, इंद्रियां, है ना, ये सब का सब भगवत स्वरूप ही है। तो भगवान ही जो है पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करते हैं और इसमें जीव रूप से शयन करते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, जो 5 प्रकार के प्राण होते हैं ना, उदान, समान, व्यान आदि, और एक मन, ये 16 कलाओं से युक्त होकर के जो है भगवान 16 प्रकार के विषयों का भोग करते हैं। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः, तो 16 जो भोग है उनका भगवान इन 16 कलाओं के द्वारा भोग करते हैं। और ऐसे जो सर्वभूतमय भगवान हैं, सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान वचांसि में, ऐसे जो सर्वभूतमय भगवान हैं वो मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें और मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसी प्रार्थना सुखदेव बाबा करते हैं। और फिर अंतिम के इस अध्याय के 4थे अध्याय के जो 2 श्लोक हैं उनमें कह रहे हैं, नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। भगवान जो संत पुरुष हैं या भागवत पुरुष, भगवान के जो भक्त
देखते हैं जिनके मुख कमल के मकरंद कहते हैं कमल को, तो मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई जो ज्ञानमयी सुधा है, यानी अमृत, जो अमृत है, अमृतवाणी, उसका जो पान करते रहते हैं, ऐसे वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान वेद व्यास के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। अब ये जो नमन है ये अपने पिताजी को कर रहे हैं, सुखदेव बाबा, कि आखिर मुझे तो उन्हीं की कृपा से मिला ना, तो भगवान को पूरा वंदन करके नमस्कार करके फिर वो कहते हैं कि ऐसे संत पुरुष यानी वेद व्यासी जो मेरे पिता हैं, उनके मुख कमल के मकरंद के समान, उनके मुख कमल से यानी गंगा जो बहती रहती है भागवत के समान, वो ज्ञानमयी जो सुधा का सदा निषेचन होता रहता है, वो आगमन होता रहता है उनके मुख से, ऐसे वासुदेवावतार भगवान वेद व्यास को, मेरे पिता को मैं प्रणाम करता हूँ। एतदेवात्मभूराजन्नारदाय विप्रच्छते वेदगर्भोऽभ्यदात् साक्षात् यदा हरिरात्मनः। सावधान हो जाओ परीक्षित और कथा का श्रवण करो। तो महाराज सुखदेव कह रहे हैं, भगवान सुखदेव कहते हैं, हे परीक्षित, जो वेद गर्भोभ्यदात् साक्षात, वेद गर्भ कहते हैं ब्रह्मा जी को, तो स्वयंभू ब्रह्मा जी जो हैं वेद गर्भ जिन्हें कहते हैं, एक बार नारद जी ने उनसे यह प्रश्न किया था कि सृष्टि कैसे बनी, भगवान ने कैसे इसको खेला खिलौने के समान। तो नारद जी के प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश दिया था। यानी जो बात ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछी थी, तो ब्रह्मा जी ने उत्तर में क्या बतलाया, जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वही सारी बातें जो हैं आज मैं अब तुम्हें बतला रहा हूं। तो अब जो है तुम सावधान होकर के श्रवण करना आरंभ करो। और इतना कह करके फिर जो है एक बार कुछ क्षण के लिए मौन होकर भगवत ध्यान करते हैं, और यहां से फिर सृष्टि का जो है क्रम आरंभ होता है कि पूरी सृष्टि कैसे बनी है। और इसी के साथ ये जो चौथा अध्याय है ये यहां विश्राम लेता है। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम द्वितीय स्कंधे चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में परमहंस संहिता के इस द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय का यहाँ पर विश्राम किया गया है। और इसी के साथ हम आज के सत्र को भी यहाँ विश्राम देते हैं। कल से सृष्टि वर्णन आरंभ होगा। बहुत ही गजब का प्रसंग है। अगर वास्तविकता में आप भागवत श्रवण करते रहते हैं, भागवत जी के प्रेमी हैं, ये प्रसंग तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। बहुत ही अद्भुत प्रसंग है जिसमें बहुत छोटी छोटी बातें गहनता से बतलाई हैं। पूरे सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कैसे क्या क्या बना है, कैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, कैसे सृष्टि बनी, जो महत्त्ववादी के विकार से जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वो सारी चर्चा अब आगे आएगी। कल से उसकी चर्चा हम करेंगे। आज के सत्र को हम यहाँ विश्राम देते हैं। श्री परमात्मने नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय।